हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की इस वक्त डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। जय शिव शक्ति। अपने पर्सन को थर्ड आई पे इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स इस वक्त जिस भी पर्सन को याद करके ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की, उस पर्सन की एनर्जी बताएं। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी से, डीपेस्ट फीलिंग से रेजोनेट करेगी। क्या चल रहा है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में। वी हैव गॉट द लवर्स एंड द लवर्स के साथ वी हैव गॉट 6 ऑफ वॉन्ड्स। लव लाइफ में सक्सेस लव लाइफ। देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, डीपेस्ट फीलिंग्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी एनर्जी है। आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में ये है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ या करती हूँ उसके साथ ही मुझे सक्सेस चाहिए। मुझे उसके लिए लड़ना होगा तो मैं लड़ूंगा, जो जिस हद तक जाना होगा मैं जाऊंगा। मुझे इस बोझ से मुक्त होना है जो मैं पल पल एक तड़प तड़प के अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ या बिता रही हूँ, उससे दूर होकर मैं जिस तरह से रह रहा हूँ। मेरे लाइफ में जितनी भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं जो हम दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन सब से दूर होकर मुझे अपने पार्टनर को कमिटमेंट देनी है। मुझे अपने पार्टनर के साथ ही अपनी ज़िंदगी आगे बितानी है। इस टाइम पीरियड में ये आपके साथ परमानेंट यूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये भी सोच रहे हैं कि काश कि मैं उसे देख लूँ, मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हो सकता है ये इस टाइम पे आपको अनब्लॉक करें। इस रीडिंग को देखने के बाद बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनके पार्टनर सडनली अनब्लॉक करें, मैसेजेस करें, कॉल्स करें। आपको वो ये ज़रूर कहेंगे कि देखो मेरी लाइफ में ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं या ये बोझ है मेरे ऊपर, मेरे पर कर्ज है, डेब्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ या करता हूँ और हमारे रिश्ते में सक्सेस मिलेगी। थोड़ा सा सब्र हमें रखना पड़ सकता है। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लूँगी या नहीं लूँगा तो तुम गलत हो, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ये सब अपने दिमाग में मत लेकर आओ। हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरे जीवन भर रहेंगे, अंतिम सांस तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये प्रॉमिसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं डीपली। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। लवर्स सक्सेस क्यों आया है? इंडिपेंडेंटली एक्शन लेने की एनर्जी है और ये इनका निर्णय है। इन्होंने ये निर्णय ऑलरेडी ले लिया है और इनको विश्वास है कि ये जो निर्णय लिए हैं इसे कोई बदल नहीं पाएगा। ये अपने निर्णय पर अडिग हैं और साथ ही साथ
लवर्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स विद किंग ऑफ कप्स। प्रेम बहुत करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। मिस भी इस समय बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको। वी हैव गॉट 5 ऑफ सोर्ड्स विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये झगड़े लड़ाई नेगेटिविटी से दूर हो जाना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, और साथ ही साथ वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स जो कि डिटैचमेंट को दर्शा रहा है। आपके पर्सन किसी टावर मोमेंट से गुजर सकते हैं। आपके पर्सन इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। इस नेगेटिव सिचुएशन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये सिचुएशन है, एक नई शुरुआत की वाइब्स है बॉटम ऑफ द डेक से। तो बस 2 ही कार्ड मुझे क्लैरिफाई करने थे, एक तो लव लाइफ में सक्सेस और दूसरा ये ऑब्स्टिकल्स। सो ये आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स हैं इस वक्त। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। पांच कार्ड एंजल्स, इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स की तरफ। नाइट ऑफ एयर with 10 of earth, seven of water, magician, 5 of air। 5 कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है द ड्रीमर विद द लवर। यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन क्विक एनर्जी में है, मतलब जो भी डिसीजन लेंगे बहुत जल्दी लेंगे, बिना सोचे समझे भी ले सकते हैं, बट हड़बड़ी में डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़, आपके पर्सन की एनर्जी में अगर मल्टीपल चॉइसेस हैं, मतलब आपसे प्रेम करते हैं, आपके साथ डेडिकेटेड हैं, लॉयल हैं, बट इनकी लाइफ में फैमिली भी है, इनकी लाइफ में इनका करियर भी है, इनकी लाइफ में कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, अलग अलग प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं। तो ये अगर आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं तो इनकी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगी। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ये फोकस ना कर पाए तो क्या होगा। कहीं ना कहीं ये दूर की सोच रहे हैं, और ये कोई मेलोड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि सब कुछ ऐसा रहे जिसमें कोई खोट न निकाल सके, कोई ये ना कह सके कि तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम सेल्फिश हो, तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा। तो ये बहुत दिमाग लगा रहे हैं ताकि कोई इनको किसी तरह का ये ब्लेम ना कर सके कि तुम गलत किए, तुमने अपने बारे में सोचा, तुम तो सिर्फ अपने प्रेम संबंधों के बारे में सोच रहे हो, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच रहे, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये ओवरऑल सब कुछ सोचकर आगे चलने की एनर्जी में है, और ये फ़िलहाल आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है, यहाँ पर आपके बारे में ही सोच रहे हैं। नाइट ऑफ एयर द ड्रीमर, यहाँ पर एक फूल की एनर्जी है। केयर फ्री होकर ये कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं और आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि मेरी लव लाइफ बहुत इनसिक्योर्ड है, मुझे कभी भी अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंक सकते हैं मेरे पार्टनर, ऐसा ना हो कि वो मेरे साथ 5 साल स्पेंड किए, 4 साल स्पेंड किए और अब मुझे कह दें कि मैं शादी नहीं कर सकता। एक फ़ियर होता है ना, तो वो फ़ियर ये दूर कर देना चाहते हैं। स्ट्रेंथ में है, इस समय किसी से डरेंगे नहीं। एक कार्ड मुझे क्लैरिफाई करना है। सेवन ऑफ वाटर, क्या ये प्रायोरिटी डिसाइड कर चुके हैं? 7 ऑफ वाटर को 7 ऑफ एयर ने क्लैरिफाई किया है विद द चैरियट। यस, ये प्रायोरिटी डिसाइड कर चुके हैं और बहुत सोच समझ कर डिसाइड किया है इन्होंने, किसके साथ आगे बढ़ना है, किससे पीछे हटना है, ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है। सो ये जो भी एनर्जी है ये 10 आवर्स से लेके 24 आवर्स के अंदर की होगी। देखते हैं एंजल्स अब इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स 3 कार्ड्स अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सच को डिनाई मत करो, कन्फ्यूजन में हो तो सही डिसीजन लो, अपनी इंट्यूशन की सुनकर लो, अपनी खुशियों को चुनो, फियर से बाहर निकलो, पीसफुल रेजोल्यूशंस निकालो, किसी को ब्लेम ना करना इस सिचुएशन में, ये आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। डिनाइल की एनर्जी में है आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने फियर को पहचानो, डिनाई मत करो। जो चीज़ है, जो चीज़ आपको डाउटफुल लग रही है या आपको डर क्रिएट कर रही है, उसको एक्नॉलेज करो, लेकिन उसको अपने इंसाइट से, अपने अवेयरनेस से दूर कर दो। डिनाई भी मत करो, सच को आप झुटला नहीं सकते। तो अगर आपको किसी चीज़ का डर है तो आप उसको एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो, लेकिन साथ ही साथ आप अपने विजडम से उसको रिमूव भी करो। अबंडेंस की एनर्जी है आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में अपनी खुशियों को स्वयं मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप एक लिमिटलेस बीइंग हैं। आप अपने आप को किसी बाउंड्री में सेट मत करिए। जो भी आप अपने इस फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे कीजिए। कैसे करना है उसके सारे प्रोसेस मेरे दोनों चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। देन वी हैव इनडिसीजन। कभी भी आप दोराहे पे खड़े हों, कंफ्यूज्ड हों, तो अपने इंट्यूशन की सुनिए। आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, दिस इज़ द गाइडेड मैसेज। ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैं दोनों रास्तों में से किस रास्ते को चुनूं। ब्लेम की एनर्जी है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि ब्लेम मत करो। रिश्ता दो, यहाँ पर कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, वन साइडेड नहीं होता। तो अगर एक की जिम्मेदारी थी तो दूसरे की भी उतनी ही जिम्मेदारी थी। अगर एक की गलती है तो दूसरे की भी इक्वली गलती है। तो कहीं आप ऐसा ना कहें कि सब कुछ उसके वजह से हुआ। एक्सेप्ट करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। इसके अलावा है आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज़ ऑल नेगेटिव एनर्जी। आपके अंदर या आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज़ इस वक्त हैं, आप नेगेटिव सोच रहे हो या फियर में हो, तो रिलीज़ करो, रियलाइज़ करो और रिलीज़ करो। पीसफुल एनर्जी में रहो। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी विद इमीडिएट एक्शन एंड सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।